हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.2 का आज हम लोग जो है 15 नंबर से इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा जो है पार्ट 11 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले पार्ट 10 जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो मेरा आप लोग प्लेलिस्ट खोलिए तो वहाँ पे आपको सभी वीडियो जो है मिल जाएगा। ये हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी अर्थात एपी अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज इसका हम लोग जो है 15 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 5.2 का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां जो कि दिया गया है 63, 65, 67 और एक श्रेणी दिया है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर होंगे किस n के किस मान के लिए जो है दो श्रेणी दिया हुआ है, तो n के ये किस मान के लिए जो है हमें ये बराबर प्राप्त होगा। तो चलिए इसका हम लोग जो है सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, तो एक एपी को हम मान लेते हैं कि ये एक एपी क्या दिया हुआ है, एक एपी दे दिया है। तो एपी जो है हम बना लेते हैं, ये एक एपी है जो कि दिया हुआ है क्या, तो ये दिया हुआ है 63, उसके बाद 65, उसके बाद जो है 67। इस तरह से ये एक एपी है। और इस एपी का मान लेते हैं अंतिम पद जो है, ये मान लेते हैं बड़ा ए एन है। ठीक है, अंतिम पद इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दोनों के समांतर श्रेणियों में एनवें पद क्या है, अर्थात एनवा पद अंतिम पद क्या है, बराबर लेंगे हमें। तो इस एपी से हमें यहाँ पर देखिए क्या सब निकल जाएगा। तो इस एपी से हमें ए मालूम हो जाएगा। ए हमारा कितना हो जाएगा? ए हमारा होगा 63। और डी क्या होगा? तो डी जो है अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, अर्थात 65 में से 63 को घटा लेते हैं। तो यहाँ से हमें डी का मान निकल आएगा। डी का मान कितना आएगा? 63 में से 65 में 63 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ से डी का मान निकाल लिए। ठीक है, अगला एपी एक और दिया हुआ है। देखिए एक एपी क्या दिया हुआ है, ए और डी का मान तो निकाल ले। एन तो मालूम नहीं, एन का मान तो निकालना ही है ना। एन जो है, एन हमें मालूम ही करना है कि एन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एपी जो अगला दिया है, एक एपी और बना लेते हैं। तो एक एपी कितना दिया हुआ है? तो एक एपी हमें दे दिया है क्या, देखिए एक एपी दिया हुआ है 3, 10, 17। इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये जो चलेगा एपी, ये ए एन तक है। ठीक है, ये एपी जो है इसको छोटा ए एन से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस एपी का हम प्रथम पद निकाल सकते हैं आसानी से। प्रथम पद ए क्या होगा? ए हमारा 3 हो जाएगा। डी क्या होगा? सार्वंतर अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, अर्थात यहाँ पे देखिए एक पद, यहाँ पे ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद। तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो अर्थात 10 में से 3 घटेगा। 10 में से जो है 3 घटाएंगे तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा? डी का मान आएगा 7। और एन तो निकालना ही है, एन इस मालूम नहीं है, एन का जो है मान मालूम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम करते हैं क्या, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से ए एन का अनवा पद क्या है, बराबर है लिखेंगे। चूंकि एनवा पद समान है। ठीक है, एनवा पद क्या है? समान है। एनवा पद जब समान रहेगा, तो जब एनवा पद यहाँ पे सेम दिया हुआ है, तो एनवा पद जब सेम है तो इसका मतलब ए एन बराबर होगा किसके? ए एन के। ठीक है, इसके बराबर है, या बड़ा ए एन बराबर इसके कर सकते हैं। तो लेकिन ए एन का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, छटका इसको मान लेते हैं। उसके बाद इस ए एन को मान लेते हैं बड़ा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बड़ा डी मान लेते हैं यहाँ पे बड़ा ए एन के लिए। तो चलिए छोटा ए एन के लिए मतलब ए क्या है, यहाँ पे क्या आया? ए का मान हमें मालूम है, ए कितना है? 3 है। तो यहाँ पे ए का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे।
प्लस n कितना दिया हुआ है, तो n तो मालूम नहीं है, n तो निकालना ही है, तो n को n रहने तो 1 माइनस इंटू डी मालूम है। यहाँ पे देखिए डी का मान हमने निकाल लिए थे, कितना आएगा यहाँ पे 7 गुना में क्या कर देंगे, यहाँ पे 7d कर लेते हैं, तो डी का मान रख दिया। उसके बाद एक बड़ा, जब ए यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 63 है, तो ए का मान यहाँ पे हम क्या रख देंगे 63 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो मालूम नहीं है, नहीं डी मालूम तो है 2, इसका भी डी मालूम है 2। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें n वाले सभी संख्याओं को एक तरफ लाना है, बिना n वाले सभी संख्या को एक तरफ जो है ले आना है, तो n का मान जो है निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 3 प्लस इसको ये हो जाएगा 7n, 7 को n से गुना करेंगे ना, यहाँ पे n को 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 7n 1 गुना 7 क्या होगा माइनस का 7, और ये बराबर होगा किसके 63 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे n वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, और जो n में नहीं है उसको एक तरफ कर लेंगे, जो संख्या है, तो 7n और ये प्लस में 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n बराबर क्या होगा ये, तो ये बराबर हो जाएगा 63 पहले से है और माइनस का 2 भी है। उसके बाद देखिए 3 जो है प्लस माइनस में आएगा, 3 माइनस में, और ये 7 प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये 7 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो सब बिना n वाले संख्या को इधर हम कर ली, ठीक है। तो यहाँ से हमें 7n में से 2 घट जाएगा, 2n घट जाएगा, कितना बचेगा 7n में से 2n घट गया, तो बचा हमें 5n, और ये बराबर होगा किसके, और ये बराबर जो होगा 63 और 7 कितना हो गया ये 70, 70 में से यहाँ पे देखिए 70 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 70 और माइनस 2 और माइनस 3 माइनस का 5, तो यहाँ से 5n बराबर क्या होगा 65 के। अब देखिए कटेगा, ये कटेगा तो इसको हमें क्या करना है काट देना है, कटेगा 5 से, 13 पचे 65 13, यानी कि यहाँ से n का मान जो आया है कितना आएगा 13 आएगा। यहाँ से लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये n के किस मान के लिए बोलेंगे, n के मान 13 के लिए जो है, ये n जो है 13 आया है ना, n के n बराबर 13 पर दोनों AP जो होगा क्या होगा समान, यानी कि बोला n के किस मान के लिए, तो n के 13 n बराबर 13 लेंगे तो n पद क्या होगा इसका बराबर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है अब बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अगला क्वेश्चन 16 नंबर के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसकी तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। हमें एक AP निकालना है। तो अगर हमें AP चाहिए तो AP निकालने के लिए हमें क्या सब जरूरी है, तो A और D मालूम होना जरूरी है, क्योंकि A और D मालूम रहेगा तभी AP निकलेगा। तो अर्थात इस क्वेश्चन का यहाँ से सॉल्यूशन जो करेंगे तो AP के लिए हमें A और D मालूम करना पड़े, लेकिन A भी मालूम नहीं है, लेकिन D भी मालूम, लेकिन A तीसरा अर्थात तीसरा पद दिया हुआ, अर्थात A3 हमें मालूम है किसके बराबर है, ये 16 के बराबर है। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 2D आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर 16। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान करके यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला 5वें पद जो है 12वें पद से 5वें पद जो है 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद ना, तो 7वां पद अर्थात A7 जो होगा ये A5 से क्या है 12 अधिक है, यानी कि 12 अधिक है। इसको जो है जोड़ लिए, A7 है, ठीक है। और A7 ये बोला है कि 7वां पद जो है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो A7 क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 6D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद A5 को क्या लिख सकते हैं, A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 4D आराम से लिख सकते हैं, प्लस 12 है तो 12 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए कटेगा, ये कटेगा।
प्लस में, ए भी प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4D इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से 6D माइनस 4D बराबर क्या होगा, ये 12 होगा, अर्थात 2D कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये कट देते हैं इसको, 6 दूनी 12, तो यहाँ से हमें D का मान तो मालूम चल गया, कितना आ गया, D का मान हमें आया है कितना, 6। जब D का मान हमें मालूम हो गया, अब D मालूम हो गया तो A का मान मालूम कर लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 1 हमें मालूम है A प्लस का 2D बराबर है किसके, ये 16 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, A का मान तो नहीं मालूम है, A का मान तो निकालना है, अर्थात D निकालना, D तो मालूम है, तो 2 इंटू D कितना आया है, D आया है 6, और ये बराबर हुआ किसके, 16 के। ठीक है, तो A मालूम है नहीं, प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। A बराबर कितना होगा, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 16 माइनस का 12, अर्थात A का मान कितना आएगा, 4 आया। तो यहाँ से A का मान हम निकाल लिए, A का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब जब हमें मालूम है कि किसी भी AP में A और D मालूम है, A तो मालूम हो गया ना, देखिए A कितना है, A हमें निकल के आया है, ये A निकल के आ गया है 4, और D कितना, D से पहले निकाले हैं ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D जो है निकाल चुके हैं, D कितना आया है, तो D आया है 6। जब A और D मालूम है तो AP तो आराम से अब हम लिख सकते हैं, तो चलिए AP अब हम लिखेंगे। ठीक है, अब AP लिखना शुरू करते हैं। तो AP हमें, AP क्या होता है, A1 A2 A3, देखिए A1 क्या होता है, A1 होता है, A होता है प्रथम पद, A2 क्या होता है, A2 लिख सकते हैं A प्लस का D, यानी कि तो A2 क्या होगा, A प्लस का D। ठीक है, उसके बाद अब A3 क्या होगा, A3 को लिख सकते हैं A प्लस का 2D, A4 को लिख सकते हैं A प्लस का 3D। तो इस तरह से हम बहुत सारे AP जो है AN तक लिख सकते हैं। तो हमें AP चाहिए था, तो यहाँ से हम AP लिख देंगे, एक AP बना लेते हैं, AP हो जाएगा A1 A2 A3, इस तरह से आगे जो है AN तक जाते रहेगा। तो A1 क्या होता है, ये होता है, तो ये कितना आया है हमारा, 4 है। उसके बाद A2 क्या होगा, A2 यानी कि D इसमें जोड़ देंगे, अर्थात A प्लस D, यानी कि 4 प्लस का 6, ये हो जाएगा 10, यानी कि 6 जोड़ते जाएंगे, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, इस तरह से हमें ये AP आएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद जो है अब 17 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है AP 3 8 13, और ये कहाँ तक गया है, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, यानी कि उल्टा पूछा है, यानी कि यहाँ से AP जो दिया हुआ है ना, तो हम एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नया AP बना लेंगे जो कि अंतिम पद से पूछा है। तो अंतिम पद से तो यहाँ से ये हो जाएगा, AP हमारा क्या होगा, अंतिम पद से पूछा है, यानी कि अर्थात 253 लेना पड़ेगा, पहला पद हमारे अपना लेंगे। उसका देखिए अंतर कितना का है, अंतर जो है 5 का अंतर है ना, तो 253 लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 248 होगा। उसके बाद क्या होगा, 243 होगा अगर उल्टा चलेंगे तो अंतिम पद से। तो ये इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इस तरह से ये 3 तक आएगा। ठीक है, ये 3 तक इस तरह से आएगा, 3 तक आएगा। तो इस AP का हम प्रथम पद तो लिख सकते हैं, प्रथम पद क्या होगा, 253 होगा। और सार्वंतर D क्या होगा, D हमें पता है A2 माइनस A1 करते हैं, अर्थात D का मान जो आएगा 248 में से 253 घटाएंगे ना, 200 A2 ये है ना, है यहाँ पे देखिए, ये होगा हमारा A1, और ये हमारा होगा A2, और ये हमारा होगा A3, इस तरह से ये लास्ट तक जाएगा। तो A2 में से A3 घटाएंगे, अर्थात 248 में से
253 को घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ से डी का मान क्या आएगा, -5 आएगा। अगर हम सीधा ले लेते तो हमारा क्वेश्चन गलती हो जाता, क्योंकि यहाँ पे तब ए का मान तो चलिए ए का मान 3 लेते, लेकिन यहाँ पे डी का मान प्लस में आ जाता। तो अंतिम पद से निकालना था, तो कौन सा पद निकालना है, 20वां पद ना। तो 20वां पद के लिए हम क्या, यानी कि ए 20 चाहिए, अर्थात ए 20 को हम लिख सकते हैं ए प्लस का 19 डी। ठीक है, ए प्लस का 19 डी। तो ए 20 जो निकालेंगे तो ए का मान कितना है, ए का मान हम निकाल के पहले से रख चुके हैं, 253 है, और प्लस 19 गुना डी कितना है, -5 है। तो यहाँ से 253 प्लस 19 माइनस 19 × 95। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 253 में से 95 को घटा लेंगे, 253 है ना, 93 लिख दिए, 253 में से 95 को घटाना है, तो पहचालेंगे एक, तो घटाएंगे ना, तो 8 5 13 बचा, यहाँ पे 14 में से 9 5 14, और यहाँ पे बचेगा 158। तो अर्थात यहाँ से ए 20 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, ए 20 जो आएगा कितना आएगा, 158 होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये 158 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। कोई एपी है और उस एपी का 8वें पद और चौथा पद का योग कितना है, चौथे और 8वें पद का योग 24 है, तथा 6वें और 10वें पद का योग जो है 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भी पद हमें ज्ञात करना है तो ए और डी तो मालूम करना पड़ेगा पहले। चलिए ए और डी मालूम कर लेते हैं। तो ए और डी जो दिया है उससे मालूम करेंगे, लिखेंगे दिया है क्या। सबसे पहले तो ये चीज हमें दिया हुआ है, चौथे और 8वें पद, अर्थात A4 प्लस A8 कितना दे दिया है, 24 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 3D लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं A प्लस का 7D, और ये बराबर होगा किसके, तो 24 के। अब यहाँ पर देखिए कटेगा, यानी कटेगा नहीं, जुट जाएगा। एक ए यहाँ पे, एक ए जो है यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, तो ये दोनों जुट जाएगा। एक ए कितना हो जाएगा, 2A प्लस का 3D यहाँ पे 7D, तो 3 और 7 कितना, 10D हो जाएगा, 10D मतलब 10D बराबर होगा किसके, ये 24 के। अब तो इसको कुछ नहीं कर सकते, अब इसको हमें बस एक ही उपाय है, इसको समीकरण 1 मान करके छोड़ देना है। अभी समीकरण 1 मान के इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान के छोड़ दिए। अब हम आगे पढ़ते हैं सवाल को। 6वें और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 6वां यानी कि A6 प्लस A10 10वां पद ना, ये किसके बराबर है, तो 44 के बराबर है। तो A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 5D प्लस इसको लिख सकते हैं A प्लस का 9D, और ये बराबर होगा किसके, 44 के। तो यहाँ पे होगा ये 2A और 5 9 5 14D होगा ना, 9 5 14D बराबर होगा किसके, 44 के। अब यहाँ पे इसको हम समीकरण 2 मान करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे हमें करना है क्या, तो समीकरण 1 दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, समीकरण 2 दिख रहा है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं, क्योंकि 2A प्लस में 2A इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, डी का मान आएगा, विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं इसको। यहाँ से लिखेंगे अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा रहा क्या है, 2A प्लस 10D बराबर होगा किसके, ये 24 के। और समीकरण सेकेंड है 2A और प्लस 14D प्लस का 14D बराबर है किसके, ये 44 के। इसको घटाना है ना, तो घटा लेंगे, कोई बात नहीं, घटा लेते हैं। तो माइनस 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 हो जाएगा सब जगह,
देखिए यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 10 वो डी में 14 में से 10 डी घट जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 4t, और ये 44 में से 20 घट जाएगा 0 और 2 माइनस। तो यहाँ देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से काट देते हैं, 5 के 20, अर्थात यहाँ से डी का मान कितना आ गया है 20 आ गया है। अब देखिए हमें ए मालूम, डी का मान तो मालूम चल गया, अब ए का मान मालूम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे अब समीकरण 1 से, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2a प्लस 10d बराबर होगा किसके, ये 24 के, और हमें d मालूम है ना, हाँ d मालूम है। अच्छा यहाँ पे d का मान जो काटे हैं, यहाँ पे काटने में थोड़ा मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे देखिए काटने में मिस्टेक कर दिए हैं। 4 से काटेंगे जब इसको, तो ये जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 20, 5 न होगा, डी का मान यहाँ पे क्या आएगा 5 ना आएगा। तो चलिए डी का मान जब 5 आ गया, डी का मान तो मालूम है 5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था। तो चलिए यहाँ पे 2a प्लस 10 इंटू डी का मान रखेंगे 5 बराबर होगा किसके 24 के। तो 2a बराबर क्या होगा 24, 10 25 50, इधर आएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर क्या होगा 50 में से 24 घटेगा कितना होगा 26, यहाँ से कटेगा, ये काट देते हैं, 13 दूनी 26, अर्थात a का मान कितना आ गया 13 आ गया है। a का भी मान हमने यहाँ से निकाल लिए। a जब हमें, अब बताइए जब a और d मालूम है, जब a और d, a मालूम है 13 है और d कितना है, तो देखिए यहाँ पे d कितना है 5 है। जब a और d मालूम है तो जितना पद बोलेगा उतना पद तो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें केवल 3 पद पूछा है, AP का हमें केवल 3 प्रथम पद निकालना है, तो आज निकाल देते हैं। लिखेंगे अतः AP का प्रथम 3 पद क्या सब होगा, A1 क्या होगा, A1 हमारा हो जाएगा A, अर्थात A देखिए यहाँ पे A का मान मालूम हमें है, A कितना निकाले हैं, A निकाले हैं 13, तो अर्थात A का मान कितना आएगा 13। A2 क्या होगा, A2 लिख सकते हैं A प्लस का 1D ना, A प्लस का 1D या A प्लस का D। तो यहाँ पे 13 और D का मान मालूम है 5, तो 13 5 18, 13 5 कितना होगा, ये 13 5 18 हो जाएगा। और A3 निकालना है, A3 को A प्लस का 2D लिख सकते हैं। तो ये A कितना है, A हमें मालूम है 13 प्लस 2D, D का मान कितना आया 5 ना, तो 5 दूनी 10, तो ये होगा कितना 18 10 3 13 10 23 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रथम 3 पद पहला, दूसरा और तीसरा निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने क्वेश्चन 18 नंबर तक के सॉल्व किए हैं, आप अगले वीडियो लेक्चर में जो है 19 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।